नौका जो समुद्र में डुबो दे उसे तूफान कहते हैं, और तूफान को रोक दे उसे नौजवान कहते हैं। आजादी के बाद से देखिए तो यहाँ की जनता बहुत सोच समझ के मतदान करती है। क्या आप बतावे, जिस जिस विभाग में आप मंत्री रहे हैं उस विभाग में क्या आदरणीय काम, क्या आदर्श काम बेगूसराय की जनता के लिए आप किए। आप बेगूसराय का जान छोड़ दीजिए, बेगूसराय वाले को माफ कर दीजिए। हम तबाह हो चुके हैं, आपको हम प्रणाम करते हैं, आप जाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। इस वक्त मेरे साथ बेगूसराय जिला के दो समाज सेवी व्यक्ति ऐसे बैठे हुए हैं जिनका मैं परिचय आपको करवाना चाहूँगा। मेरे दाहिने साइड में समाज सेवी प्रकाश कुमार सिन्हा है और मेरे बाएं साइड में बैठे हुए समाज सेवी शिक्षक नेता अमरेंद्र कुमार सिंह है। आइए पहले हम प्रकाश कुमार सिन्हा जी से हम बात करना है। इस बार सर बेगूसराय का माहौल क्या है? चुनावी माहौल। सबसे पहले तो मैं देशवा न्यूज और बेगूसराय जनता को प्रणाम करता हूं। बेगूसराय की जनता बहुत ही सजग है, बहुत ही शुरू से आज़ादी के बाद से देखिए तो यहाँ की जनता बहुत सोच समझ के मतदान करती है, और इसके लिए हम अपने बेगूसराय की जनता पर गर्व करते हैं। ये हर हमेशा विकास की बात को ही अपनाया है, और यही वजह है कि बेगूसराय की पहचान पूरे बिहार के पहचान से अलग शुरू से रहा है। बेगूसराय बिहार के मध्य में है और यहाँ औद्योगिक नगरी है। यहाँ के युवा कर्मठ और तेजस्वी होते हैं, मजबूर नहीं होते हैं, कर्मठ होते हैं। सर जैसे कि अभी चुनावी माहौल चल रहा है और बेगूसराय से टोटल 10 प्रत्याशी खड़े हैं, आपके नज़र में सर सबसे बेहतर प्रत्याशी कौन है और किनको आप सपोर्ट करना चाहेंगे? देखिए, विवेकानंद की एक पंक्ति है। विवेकानंद का कहना था कि नौका जो तूफान समुद्र में डुबो दे, नौका जो समुद्र में डुबो दे उसे तूफान कहते हैं, और तूफान को रोक दे उसे नौजवान कहते हैं। और ये बात बेगूसराय में सार्थक होता है। यहाँ के नौजवान हर हमेशा ईमानदारी के लिए, सच्चाई के लिए और समाज सेवा के लिए जाने जाते हैं। और बेगूसराय के इस चुनाव में जहां मोदी जी जय जवान जय किसान जैसे नारा का हत्या कर रहे हैं, माने वहां किसानों पर गाड़ी चल रहा है तो बीजेपी के नेता के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेताओं की गाड़ी किसानों पर चल रहा है। किसान का मूल्य 2 पैसे समझ में बीजेपी वालों को नहीं आता है। नौजवान देश के जवान जो है, देश की रक्षा के लिए जो जवान हैं, उनको 4 वर्ष का मात्र नौकरी दिया जाता है, जबकि सभी लोग जानते हैं कि 4 वर्ष के बाद भी देश की सुरक्षा के लिए जवान की जरूरत है। तो जवान की भी अवहेलना हो रहा है, किसान की भी अवहेलना हो रहा है। बैंक से पैसा टर्नओवर नहीं किए तो पैसा कट जाएगा, माने किसी तरह से जनता के पैसा का शोषण हो रहा है, जनता से पैसा ऐंठा जा रहा है, टैक्स बढ़ाया जा रहा है, मूल्य वृद्धि किया जा रहा है, अब बदले में मानदेय में वृद्धि नहीं हो रहा है। एक आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को क्या मिलता है? 400 रुपया रोज के हिसाब से 12,000 मिलना चाहिए, मिलता है 6,000, 7,000, 5,000 ये मिलता है। आशा बहू को तो वो भी मानदेय नहीं है, नसीब नहीं होता है। तो ये भाजपा के कार्यकाल में मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग का कोई जीवन की गारंटी नहीं है। सिर्फ आयुष्मान बोलते हैं। क्या आयुष्मान? क्या 5 साल माने 5 लाख रुपया आयुष्मान? अरे देखिए केजरीवाल को 1 करोड़ रुपया अगर खर्च होता है तो दिल्ली वालों पर 1 करोड़ खर्च करने के लिए तैयार है। अस्पताल को दुरुस्त कीजिए, फ्री इलाज, बढ़िया इलाज की व्यवस्था कीजिए। काहे के लिए भीख पर जीना सिखाते हैं? कांग्रेस ने जो अनाज दिया मात्र 2 रुपया, 2 रुपये किलो में गेहूं देता था, 3 रुपये में चावल, आप 2 रुपया 3 रुपया माफ कर दिए, कहे कि हम फ्री चावल देते हैं, फ्री गेहूं देते हैं। कांग्रेस की कीर्ति को आप अपना रहे हैं, झूठ मूठ के बोल रहे हैं कि हम जनता के लिए ये कर रहे हैं। कांग्रेस के समय में भी पैखाना दिया जाता था, कांग्रेस के समय में किसानों को लाभ दिया जाता था, कांग्रेस के समय में वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन दिया जाता था। दिल्ली में 2,500 वृद्धा पेंशन है, हरियाणा में 3,000 वृद्धा विधवा और विकलांग पेंशन है, यूपी में बंगाल में 1,500 रुपया वृद्धा विधवा पेंशन विकलांग पेंशन है, और बिहार में क्या है? मात्र 400 रुपये।
पूंजीपतियों का रुपया माफ, गरीबों का शोषण, ये बीजेपी की सरकार है। सिर्फ अच्छा अच्छा बोलते हैं और पूरा टीवी मीडिया सबको हाईजैक किए हुए। इस स्थिति में आज गिरिराज जी मेरे बीच खड़े हैं, मेरे बीच अवधेश राय खड़े हैं। सीपीआई से अवधेश राय, बीजेपी से गिरिराज जी, 3 विभाग के मंत्री गिरिराज जी रहे। मैं गिरिराज जी से ही कहना चाहता हूं कि आप बतावे जिस जिस विभाग में आप मंत्री रहे हैं उस विभाग में क्या आदरणीय काम, क्या आदर्श काम बेगूसराय की जनता के लिए आप किए? कुछ नहीं बता पाएंगे। इनके समय में गब्य विभाग का कार्यालय जब बिहार सरकार में मंत्री थे तो चला गया लखीसराय। इनके समय में लेबर बीमा कार्यालय उठ के चला गया मोकामा। इनके समय में गिरिराज जी के कार्यकाल में बेगूसराय दुनिया का सबसे बड़ा प्रदूषित शहर बना। कितना कलंक की बात है। और ये फिर खड़ा हो गए वोट मांगने के लिए। अरे कम से कम उम्मीदवार बदल देते। राकेश सिन्हा आ रहा था, आने देते, अच्छे उम्मीदवार थे। क्यों आप ही खड़ा हो गए? अराजकता, ये अराजकता का क्यों कि हम ही होंगे और जो मन होगा सो करेंगे। और केंद्रीय टीम भी इस पर कुछ नहीं विचार किया। इसलिए हम बेगूसराय की जनता को कहना चाहते हैं कि जो आदमी ये कहे हम माँ के पेट से जन्म ले लिए तो बाप के पेट से जन्म लिए ले लो, भैया हम बेगूसराय की जनता से आग्रह करते हैं, ऐसे लोगों को कहिए कि आप जहां हैं, जैसे हैं, आप बढ़िया हैं, आप बेगूसराय का जान छोड़ दीजिए, बेगूसराय वाले को माफ कर दीजिए। हम तबाह हो चुके हैं, आपको हम प्रणाम करते हैं, आप जाइए। सर, एक लास्ट सवाल अब मेरा आपसे है, बेगूसराय का सांसद इस बार आप किनको देखना पसंद करेंगे और किनको चुन करके यहाँ से दिल्ली भेजेंगे? देखिए, मेरा वोट उनको जाएगा जो अच्छा काम करते हैं। एक लड़का है इंद्रजीत कुमार, जिसने अपना सारा शरीर दान कर दिया गरीबों के हित के लिए, बिहार के हित के लिए, देश के हित के लिए। कि किसको किडनी जरूरत है किडनी ले ले, आंख की जरूरत है आंख ले ले, हार्ट की जरूरत है हार्ट ले ले। ये इंद्रजीत कुमार एयर कंडीशन छाप से खड़े हैं। सर, इस बात पर हम एक सवाल कर रहे हैं, उनके जो विपक्षी है वो बोल रहे हैं कि राजनीतिक के समय में वो अपने शरीर जो दान किए हैं उसको वह राजनीतिक मुद्दा बना करके अपना वोट वो समेटना चाहते हैं। इसको आप क्या? एक अच्छा काम करके ना वो मुद्दा बना रहे हैं। हम तो कहना चाहते हैं कि और उम्मीदवार बतावें कि वो कौन सा अच्छा काम किए हैं, वो अपने मुद्दा को बतावें। वो खून दान किए हैं, रक्तदान किए हैं, वो कोरोना काल में लोगों की सेवा किए हैं। आप दूसरे उम्मीदवार बतावें कि हम क्या अच्छा काम किए, बतावें उससे अच्छा समाज सेवा किए होंगे, हम उनको वोट देंगे। अरे वोट किसी को दे दें, मोदी के नाम पर दे दें, ये तरीका नहीं है। वोट हम काम करने वाले को देंगे, अच्छा काम करने वाले को देंगे। और जो आदमी अच्छा काम करेगा मेरा वोट उसको। अभी हम आपको बताए ना, उस महान पुरुष की पंक्ति, समुद्र में जो नौका डुबो दे उसे तूफान कहते हैं और तूफान को जो रोक दे उसे नौजवान कहते हैं। तो मैं बेगूसराय वालों से आग्रह करता हूं, हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं कि जो लड़का अपना पूरा शरीर दान किया है, जो लड़का कई बार खून दान किया है, जो लड़का कोरोना में काम किया है, जो लड़का बेगूसराय के विकास के लिए, गरहरा यार्ड के विकास के लिए, बेगूसराय प्रमंडल बनाने के लिए, जो लड़का बेगूसराय में पर्यटन विकास के लिए, मंसूर कला मूर्ति विकास के लिए, हर तरह से बेगूसराय विकास के लिए कृत संकल्पित है, वो जीते वो हारे, एक एक लोगों का फर्ज बनता है कि अपना एक एक वोट उन्हें दें। वृद्धा पेंशन को 3000 कराने के लिए, नहीं तो कम से कम 1500 बिहार में लागू हो, इसके लिए इंद्रजीत कुमार को अपना मतदान दें। शिक्षक नेता समाजसेवी अमरेंद्र कुमार सिंह हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। बेगूसराय में जो 6 लेन पुल बन रहा है उसका क्रेडिट गिरिराज सिंह अपने माथे पर ले रहे हैं, आप इसको किस रूप में देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपका देश न्यूज़ को मैं जिला कोर से और मैं जेपी सेनानी बिहार के अध्यक्ष नाते, शिक्षक नेता के नाते मैं आपको धन्यवाद दूं कि आपने हमारे से तुच्छ आदमी को मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूं। खासकर आपने 4 लाइन सवाल कहा,
ये सवाल है गिरिराज, ये केंद्र सरकार था, ये पहले की योजना कांग्रेस समय की योजना था। वो ये जब सरकार इनके बने तो वाजिब है, जो सरकार बनेगा वो काम करेगा। गिरिराज जी इसमें कोई उतना हाथ नहीं है। वो तो अपने माथे पे ढिंडोरा पीट रहे हैं कि इसका जो यहाँ बेगूसराय में जो पुल का जो निर्माण हो रहा है वो मेरे माध्यम से ही हो रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा सिन्हा साहब है, राकेश सिन्हा जी हैं, बढ़ चढ़ कर बेगूसराय में हिस्सा लिया। खरा बीजेपी में जो हो वो उसके पार्टी का सवाल है, जिसको ठीक है दे ना दे वो जाने। वो गिरिराज जी खड़ा हो कि सिन्हा जी कोई होंगे, चोर चोर मौसेरे भाई होंगे, कोई बीजेपी कोई कैंडिडेट होंगे, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। आपके नज़र में सर, आप तो बहुत काफ़ी हमसे एज में भी बड़े हैं, इस बार बेगूसराय का सांसद कैसा होना चाहिए? मैं एक ही सब कहूँगा, बेगूसराय शान, अब बेगूसराय सब भूल गए नौजवान। अब बेगूसराय प्रत्याशी को चुन कर बेगूसराय बनावे शान, क्योंकि बाहर वाले आते हैं चले जाते, इसलिए बेगूसराय बेटा ही जीते, बेगूसराय बेटा ही खड़ा हो, ये मेरा कहना है। क्योंकि मैं जेपी सेनानी की ओर से मैं कहना चाहता हूँ, जेपी सेनानी में जो जेल गए मिसाम, उनको कभी 15,000 20-30,000 रुपये दे रहा है। जो अंडरग्राउंड थे उनको कुछ, जिसके लिए मैं आंदोलन कर रहा हूँ कि हर हालत में कि जो जेल चलेगा अंडरग्राउंड नहीं रहते तो कार्यक्रम जयप्रकाश जी की सक्सेस नहीं होता। उनको सरकार कम से कम 5,000 रुपया और पत्र उनको दे, और खासकर वृद्धा पेंशन में कोई राज्य में देखिए 1,500, कोई 2,000, कोई 3,000 दे रहा है। यहाँ नीतीश ने भिखमंगा बूझकर हमारे वृद्धा को, विकलांग को मात्र 400 रुपया देते, वो भी 6 महीना मिलता है, साल में मिलता है, और उसमें पैसा आधा पैसा निकालने में खर्च हो जाता है। इसे हर हालत में 100 रुपया के रोज हिसाब से 3,000 को पेंशन मिलना चाहिए, और नहीं तो कम से कम 2,000 हर हालत में हो, ये मेरी मांग है। और मैं बेगूसराय वासियों को कहेंगे कि बेगूसराय प्रत्याशी को, आप कोई बेगूसराय प्रत्याशी हो जो गिरिराज जी के हरावे, उसको आप वोट दें। इसीलिए कि केना हमको गिरिराज जी के हराना है। गिरिराज जी है नादान, अब देश बेगूसराय आसान, युवक चाह लेगा तो इस बार गिरिराज जी को सिमरिया भेज देगा नौजवान, यही हमने अंदर खेपेगा। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।